हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। आप सब कैसे हो? आज जो यूके का टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस है। बाहर थोड़ी सी बारिश हो रही है और जो इनसाइड टेम्परेचर है वो अराउंड 12 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ा सा अंदर कोल्ड है बट बाहर कभी ग्लूमी सा वेदर है, कभी थोड़ा सा धूप भी निकल रहा है। सो यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत सही है बट मैं जानना चाहती हूँ कि इंडिया का टेम्परेचर कैसा है। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि अभी इंडिया में बारिश हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ तो मैं जब से आई थी, जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ तब से आज पहली बार बारिश हो रही है। मैंने सुना था यूके में काफ़ी बारिश होता है बट हुआ नहीं था इतने दिन तक, बट आज थोड़ी सी बारिश हो रही है। मैं आज आप सबके साथ उन टॉपिक्स पे बात करना चाहती हूँ, उन टॉपिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैंने फेस करे हैं। उन चीज़ जो चैलेंजेस थे, जो प्रॉब्लम्स थे और जो चीज़ यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि शायद ये कुछ और हो सकता था, शायद मैंने कुछ और किया होता। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे साथ जो मेजर प्रॉब्लम हुआ वो था बैगेज को लेके। मेरे टिकट में मुझे सिर्फ 35 केजी ही ले जाना अलाउड था बट मेरा बैगेज एक्सीड हो गया। कुछ सामान ऐसे थे जो मैंने बिना सोचे समझे डाल दिए, कुछ ग्रॉसरी के आइटम, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ आपके कपड़े, जूते, तो सारा कुछ करते करते वो 35 केजी से एक्सीड हो गया। और मैंने अपने चेक इन से पहले, अपना 48 आवर्स के पहले ही, जब आप चेक इन करते हो तभी मैंने अपना बैगेज क्लेम कर दिया था और उस टाइम पे मुझे डिस्काउंटेड रेट पे अपना बैगेज क्लेम करने को मिल गया। डिस्काउंटेड अमाउंट मैंने पे कर दिया। और जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी, जिस दिन मैं आ रही थी यहाँ यूके, उस टाइम पे मेजरली मेरे साथ जो मेन हादसा हुआ ये हुआ कि जो 7 केजी का बैग होता है कैबिन में ले जाने के लिए जो अलाउड होता है, उसके साथ साथ मेरे पास दूसरा लैपटॉप बैग भी था। नॉर्मल जो लैपटॉप्स के बैग होते हैं जो आप पीछे कैरी कर सकते हो, वैसे वाला। तो मैंने अपना लैपटॉप और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उस बैग में रखे हुए थे। एयरपोर्ट में जिस टाइम पे मैं अपना बोर्डिंग पास ले रही थी, अपने बाकी बैगेज चेक इन करवा रही थी, उस टाइम पे वो उन्होंने कैबिन बैग भी चेक किया। वो 7 केजी के अंदर ही था। फिर उन्होंने मेरा लैपटॉप बैग चेक किया, उसमें मैंने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना लैपटॉप रखा हुआ था। तो वहाँ पे ये हुआ कि जो काउंटर पे बैठे होते हैं एग्जीक्यूटिव, उन्होंने मुझे कहा कि या तो आप सिर्फ 7 केजी वाला बैग लेके जाओ या तो फिर आप अपना सिर्फ लैपटॉप बैग लेके जाओ। तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है कि जिस जो भी फ़्लाइट होता है वहाँ पे बोला गया होता है कि आप अपना कैबिन बैग और अपना लैपटॉप बैग दोनों ले जा सकते हो, बट वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, अलाउड नहीं है। बट मैंने कस्टमर केयर में भी वो चेक किया हुआ था, उन्होंने कहा था कि हाँ अलाउड है। बट उस दिन आई डो नॉट नो वो मेरे साथ ही था या वो उनका कोई नया रूल था, मुझे आइडिया नहीं है। बट उन्होंने कहा कि नहीं, आप सिर्फ दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ ले जा सकते हो। अगर नहीं तो आप ऐसा करो कि जितने भी आपके लैपटॉप बैग में है जो भी सामान अपने चेक इन बैग पे डाल दो। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि जितना भी आपके लैपटॉप बैग में सामान है, उन सामान को आप या तो अपने वो 7 केजी वाले बैग में डाल दो या तो फिर आपके बाकी बैग्स में जो चेक इन के लिए जा रहे उन बैग्स में डाल दो। बट सारे बैग्स फुल थे और जो मेरे लैपटॉप बैग में था वो लैपटॉप था और डॉक्यूमेंट्स थे, तो मैं चेक इन के लिए नहीं डाल सकती थी। वो मुझे अपने साथ ही लेके जाना था, अपने साथ ही प्लेन में कैरी करना था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जो भी मेरा कैबिन बैग है 7 केजी वाला, मैं वो चेक इन में डाल देती हूँ। फिर वहाँ पे मुझे 7 केजी जो मेरा लगेज बैग था उसका मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा और उस टाइम पे मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला, क्योंकि अगर आप एट द टाइम देन एंड देयर आप चेक इन बैगेज जितने भी करवाते हो तो आपको कोई डिस्काउंटेड रेट नहीं मिलता। डिस्काउंटेड रेट सिर्फ आपको डिपार्चर से 4 आवर्स पहले अगर आप क्लेम करते हो तभी मिलता है। तो वहाँ पे मुझे फिर अमाउंट पे करना पड़ा और मेरा जो बैगेज का किस्सा था ये बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा। बैग्स को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने झेलना पड़ा मुझे। हाँ, बैगेज के बाद जो दूसरा प्रॉब्लम मैंने फेस किया ये थोड़ा सा पुराना है। ये है आपके कोविड टेस्ट बुक कराते टाइम। कोविड टेस्ट बुक कराते टाइम आप UKVI के साइट में देख सकते हो कि यूके में जो अलग अलग कंट्री है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थन आयरलैंड, तो उनके अलग अलग रूल्स है आपको कोविड टेस्ट बुक कराने के लिए भी। कोई सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइडर सजेस्ट कर रहा है तो कोई अब आपके प्राइवेट भी सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे इंग्लैंड में है, यहाँ पे आप अगर उनके साइट में जाओगे और देखोगे कि कोविड टेस्ट कहाँ से बुक करना है तो उसमें दिखता है कि आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रोवाइडर इंक्लूड होते हैं, तो उनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट करके बुक कर सकते हो। मे बी ये रूल इंग्लैंड ने इसीलिए किया हुआ है कि शायद कन्वीनियंट हो जाए क्योंकि रेट बहुत डिफरेंट है। गवर्नमेंट प्रोवाइडर का थोड़ा सा अलग है, प्राइवेट प्रोवाइडर का थोड़ा सा कम है, किसी का ज़्यादा है, तो इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम रखा होगा। बट ये सिस्टम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप कौन से प्रोवाइडर से अपना
कोविड टेस्ट किससे बुक कराए आपको आइडिया ही नहीं होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट है तो सब ने उसी में से ही करवाना है और वो ऑथोराइज्ड होता है, ट्रस्टेबल होता है। बट जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स है वो यूकेवीआई के साइट में ही है, तो हमें लगता है कि हाँ ट्रस्टेबल होंगे अगर गवर्नमेंट साइट में है। मे बी वो ट्रस्टेबल है भी, बट जो मेरे साथ किस्सा हुआ वो हुआ, मैंने किसी एक प्रोवाइडर से अपना टेस्ट बुक करवाया, बट मुझे उनका कोई कंफर्मेशन आया ही नहीं। मेरे अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो गया, जो भी पाउंड में अमाउंट था वो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो गया। और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको कोविड टेस्ट बुक कराते टाइम एक रेफरेंस नंबर आता है जो आप अपने ट्रैवल लोकेटर फॉर्म में फिल करते हो। मुझे कोई कंफर्मेशन आया ही नहीं, ना ही कोविड टेस्ट बुक करने के बारे में पहले, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कोविड टेस्ट बुक करते हो तो आपको पहले कंफर्मेशन आता है, फिर दूसरा ईमेल आता है, उसमें आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होके आता है। तो मुझे कुछ आया ही नहीं। मैंने काफ़ी ईमेल्स करे उनको, उनके कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स होते हैं उसमें काफ़ी मेल्स करे, मे बी मैंने 100-200 मेल्स कर दिए होंगे। मैं वेट करती रह गई कि शायद आया होगा, स्पैम में आया होगा, आउटबॉक्स में आया होगा या कोई और फोल्डर में आया होगा। मैं पागलों की तरह बस मेल्स पे मेल्स डाले जा रही हूँ। 2 दिन तक तो मैं मेल्स करती रही, उनको फ़ोन करती रही, बट उनका फ़ोन हर टाइम इंगेज्ड आ रहा था, उनका कोई रिवर्ट नहीं आया। ऑल्दो आज के डेट तक उनका मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया। इस वजह से ये दूसरा प्रॉब्लम था। अब जो मेरा अमाउंट डिडक्ट हो गया और मेरे जो नुकसान हुआ वो बात तो कुछ अलग ही है, और जो मुझे परेशानी फेस करना पड़ा वो अलग है, क्योंकि मैं ट्रैवल लोकेटर फॉर्म आपको 48 आवर्स पहले भरना होता है, इसलिए वजह से आपको वो रेफरेंस नंबर चाहिए होती है और आपके पास रेफरेंस नंबर है ही नहीं। 2 दिन के बाद कुछ हुआ नहीं, इस वजह से मैंने हार के फिर दूसरे प्रोवाइडर से अपना टेस्ट बुक किया और वहाँ से मुझे रेफरेंस नंबर आया और मैंने अपनी न्यू प्रोवाइडर के थ्रू मेरे पास सारे डिटेल्स आ गए, कंफर्मेशन मेल आ गया, ट्रैवल लोकेटर फॉर्म के लिए रेफरेंस आ गया, तो जाके मैंने अपना ट्रैवल लोकेटर फॉर्म फिलअप किया। यहाँ पे दूसरा भी रूल है कि ट्रैवल लोकेटर फॉर्म आप सिर्फ 48 आवर्स पहले ही फिलअप कर सकते हो। इस वजह से आप अपना कोविड टेस्ट अभी उसी टाइम पे मत फिलअप करना। अपना कोविड टेस्ट जो है आप कम से कम 1 हफ्ते पहले ही बुक करवा देना, ताकि अगर आपके साथ भी वैसा ही प्रॉब्लम हो जो मेरे साथ हुआ, कंफर्मेशन नहीं या कुछ ऐसा हो, तो एटलीस्ट आप दूसरे प्रोवाइडर को बुक करने का आपके पास टाइम हो। इसीलिए आप प्रेफर करना कि जितने भी आप जो भी प्रोवाइडर से आप बुक करवा रहे उन प्रोवाइडर को एक बार फ़ोन ज़रूर करना, उनको एक बार मेल ज़रूर करना, क्योंकि पहले हादसा होने के बाद मैंने जब दूसरा प्रोवाइडर बुक किया तो मैंने उनके जितने भी साइट में उनके लिस्टेड कंपनी दिए हुए हैं, मैंने हर एक को कॉल किया, हर एक को मेल किया, कंफर्मेशन लिया, तब जाके मैंने अपना कोविड टेस्ट बुक करवाया है। जैसे तैसे मैं यूके पहुंच ही गई। काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी भागा दौड़ी भी करनी पड़ी। एप्लीकेशन फिलअप के टाइम से लेके, वीएफएस अपॉइंटमेंट से लेके, आपका टीवी टेस्ट से लेके, बैगेज को लेके, टिकट्स को लेके, अपने कस्टम चेक इन से लेके, इमिग्रेशन में लेके, हर चीज़ सारा कुछ फेस करके जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँच ही गई। तो चाहे जितने भी मुसीबत आए, चाहे जितनी भी परेशानी आए, आप एनी हाउ उसको टैकल कर ही देते हो, आप उससे ओवरकम हो ही जाते हो। काफ़ी अमाउंट का लॉस भी हो गया, बट एंडिंग अगर सही है, हैप्पी एंडिंग है तो ठीक है, मैं यहाँ पहुँच गई। हैप्पी एंडिंग तो नहीं है क्योंकि अभी जर्नी बहुत लंबी है, बहुत कुछ करना है, बट एटलीस्ट जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँच गई। सो आई एम हैप्पी, और मैं सही सलामत पहुँची हूँ, सही हूँ, खुश हूँ, तो यही सही है। ये था मेरी कहानी जो मैंने फेस किया अपने यूके जर्नी को लेके। बट मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बताना चाहती हूँ। शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे कंक्लूड करूँगी। मेरी जो भी कहानी है, जो उसके बाद क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा हिंट ये देना चाहती हूँ कि जो बैगेज मेरा एक्सेस हो गया था और जो मैंने इतना अमाउंट पे किया, वो बहुत बड़ी गलती थी। वो गलती आप प्लीज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और सब कुछ बहुत ही सस्ता अवेलेबल है। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी न्यू वीडियो उसी रिलेटेड हो, और कुछ भी और इन्फॉर्मेशन जानना है तो जो मुझे आप मैसेज के थ्रू और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू मुझ तक पहुँच सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके साथ जुड़ी रहूँ, आप भी मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे सारे वीडियोस फॉलो करना, मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई नोन होगा, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर जो भी जा रहे हो, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है
कि कैसे कैसे सिस्टम रहता है, क्या चीज़ न्यू आ सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकता है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।